कल राजस्थान में मात्र एक कोविड मृत्यु रिपोर्ट की गई। 30 मार्च यानी 85 दिनों के बाद यह कोविड मृत्यु का सबसे कम आंकड़ा था, जहां पर 30 मार्च को 0 मृत्यु रिपोर्ट की गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अकेले जून में यदि हम देखें तो राजस्थान में मृत्यु दर 4.5% है, जबकि जब से कोविड का आरंभ हुआ है तब से प्रदेश में 0.9% की मृत्यु दर रही है। ऐसे में जून में अचानक मृत्यु दर 5 गुना हो जाए और 4.5% हो जाए, इसका कोई कारण समझ नहीं आता सिवाय इसके कि डाटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। वैसे राजस्थान में डाटा के साथ छेड़छाड़ का मामला नया नहीं है और इसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। और किस तरह से अब तक का डाटा जिस प्रकार का साइंटिफिक ट्रेंड रहा था उसके अनुसार नहीं है, यह भी समझेंगे। सामान्य रूप से वैज्ञानिक ट्रेंड यह है कि कभी भी यदि केस बढ़ते हैं, मामले बढ़ते हैं, तो उसके सप्ताह 2 सप्ताह बाद मृत्यु के आंकड़े बढ़ते हैं और ऐसे ही जब केस घटते हैं उसके सप्ताह 2 सप्ताह बाद ही मृत्यु के आंकड़े घटते हैं। लेकिन राजस्थान में यह ट्रेंड देखने को नहीं मिला, जबकि केरला जिसके आंकड़ों पर काफी संदेह जताया जा रहा था, वहां पर भी यह ट्रेंड देखने को मिला, वहां पर भी यह वैज्ञानिक ट्रेंड कायम रहा, लेकिन राजस्थान में नहीं। इसे आप इस चार्ट से समझें। यह चार्ट कहता है कि राजस्थान में जो पीक होता है, मृत्यु के आंकड़ों का पीक, वह मामलों के पीक से पहले ही आ गया। यानी जो घटना मामलों के पीक के सप्ताह 2 सप्ताह बाद होनी चाहिए थी, वह उसके सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही हो गई। यह कहना ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट से पहले ही मृत्यु हो गई। इस तरह की चीजें राजस्थान में देखने को मिली। इसके अलावा आप यह देखें कि जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट होती है उसे यहाँ पर ग्रीन लाइन में दर्शाया गया है, उसमें भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जहां पर एक दिन में 15% की उछाल और अगले ही दिन 20% की गिरावट। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है कि इसमें उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में उतार चढ़ाव और जितनी बार बार ऐसा राजस्थान में हुआ है, वैसा अन्य किसी राज्य में नहीं हुआ। और इसका कारण हम इससे समझ सकते हैं कि राजस्थान में टेस्टिंग कम हुई। किसी भी दिन राजस्थान ने 1 लाख से अधिक टेस्ट नहीं किए और अब तक कुल 1.2 करोड़ टेस्ट किए गए हैं राजस्थान में, जबकि देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और इससे छोटे राज्य जैसे गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने राजस्थान से 2 या 3 गुना अधिक टेस्टिंग की और इसमें काफी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है, जबकि राजस्थान में ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने वह तत्परता नहीं दिखाई कोविड से निपटने के लिए जो दिखानी चाहिए थी, और एक ऐसा रवैया अपनाया जिसमें सिर्फ टाला जा रहा है, आंकड़ों को टाला जा रहा है, जबकि वास्तविक आंकड़ों को लेकर सही समीक्षा और सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और जो पूरे प्रदेश में 14 जिले थे, उन्हीं से 3/4 मामले आए और साथ ही सिर्फ जयपुर और जोधपुर, इन 2 अकेले जिलों से प्रदेश में 1/3 मामले आए। और इसलिए हम ज्यादा प्रभावित जिलों को देखकर समझेंगे कि किस तरह से आंकड़े वैज्ञानिक ट्रेंड के अनुसार नहीं चलते। सबसे पहले आप जयपुर को देखें। जयपुर में कोविड मामलों के बढ़ने के 1 माह बाद कोविड मौतों के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, लेकिन जब कोविड मामले घटने शुरू हुए उसके साथ ही मौतों के आंकड़े भी घटने शुरू हो गए, जबकि इसमें सप्ताह 2 सप्ताह की देरी होनी चाहिए थी। ऐसा ही जोधपुर में भी हुआ, जहां पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला कि कोविड आंकड़ों के बढ़ने के 1 माह बाद मौत के आंकड़े बढ़े, लेकिन यहां तक कि जो पीक आना चाहिए था कोविड मामलों के सप्ताह 2 सप्ताह बाद मौत के आंकड़ों में, वह कोविड मामलों के पीक से पहले ही मौत का पीक आ गया। और जब मामले घटने शुरू हुए उसके साथ साथ ही कोविड मौतें भी घटनी शुरू हो गई। ऐसा ही हमें अलवर में देखने को मिला, जहां पर इनकंसिस्टेंसी और ज्यादा है। यहां पर भी जो मौतों के आंकड़े थे वह देरी से बढ़ना शुरू हुए, लेकिन जब कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे तब मौत के आंकड़े एक सिंपल लाइन को फॉलो कर रहे थे, यानी वे उछाल का ट्रेंड नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब कोविड के आंकड़े घटने शुरू हुए उसके साथ साथ ही भी मौत के आंकड़े घटने शुरू हो गए। ऐसा ही हमें कोटा में देखने को मिला। कोटा में जो पीक था मौत के आंकड़ों का, वह पहले ही आ गया, कोविड के आंकड़ों के पीक से पहले। और फिर जब कोविड के मामले घटने लगे उसके साथ साथ मौत के आंकड़े भी घटने लगे। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर
जब मामले बढ़ ही रहे थे तब तक भी मौत के आंकड़े घटने लगे, यानी एक और जहां मामलों में बढ़ने का ट्रेंड था वहां पर मौत के आंकड़ों में घटने का ट्रेंड शुरू हो गया था। ऐसा ही अजमेर में हुआ, जहां पर मई की शुरुआत में कोविड मामले बढ़ रहे थे लेकिन जो मौत के आंकड़े थे वे एक कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखा रहे थे, यानी एक समतल लाइन दिखा रहे थे। ऐसा ही पाली में हुआ, जहां पर जो मौत के आंकड़े और कोविड के मामले हैं उनमें मात्र एक दिन का अंतर था पीक में, और जब मामले घटने लगे उसके साथ ही मौत के आंकड़े भी घटने लगे। और ऐसा ही पाली में हुआ, सीकर में हुआ, जहां पर एक दिन का ही अंतर था कोविड मौतों के मामले और कोविड मामलों के पीक में। इस तरह से राजस्थान के आंकड़ों में हम पाते हैं कि वैज्ञानिक ट्रेंड के अनुसार यह डाटा नहीं चलता है, बल्कि कई जगह ऐसा हुआ कि मौतों का पीक मामलों के पीक से ही पहले आ गया। कई जगह ऐसा हुआ कि मौत के मामले भी कोविड मामले के साथ घटने लगे और जो सप्ताह 2 सप्ताह की देरी होनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो हाल ही में श्वेत पत्र जारी किया था, क्यों ना वे अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछें कि उनका डाटा वैज्ञानिक ट्रेंड के अनुसार क्यों नहीं है, उनके डाटा में गड़बड़ी क्यों है, या फिर जो टेस्टिंग होनी चाहिए वह कम क्यों हो रही है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।